ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड के विकास को यहां की सरकार की ही नजर लग गई है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री और राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश का। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित खादी मेला और सरस महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा है कि झारखंड के विकास के लिए केंद्र हमेशा से तत्पर रहा है, लेकिन राज्य सरकारें इस दिशा में बाधक साबित होती रही हैं। उन्होंने हेमंत सरकार के कामकाज पर भी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि जिस मकसद से मौजूदा सरकार का गठन किया गया था वो पूरा नहीं हो रहा है। जयराम रमेश की गिनती कांग्रेस पार्टी के संजीदा और वरिष्ठ नेताओं में होती है। कांग्रेस राज्य की हेमंत सरकार में शामिल है। कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री भी बनाए गए हैं। ऐसे में जयराम रमेश का ये बयान खासा मायने रखता है। उठाया जाए कि क्या जिस उम्मीद से झारखंड सरकार बनाया गया था, क्या वो उम्मीदें पूरी हुई हैं? तो जरूर जवाब मिलेगा, बिल्कुल नहीं। और ये क्यों है, इसका भी सवाल उठाया जाएगा। और मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ कि इस नतीजे का एक ही कारण है, दुनिया झारखंड के खिलाफ नहीं है, भारत सरकार झारखंड के खिलाफ नहीं है। झारखंड की कमियां झारखंड के अंदर ही दिखाई देती। हेमंत सरकार में साझेदार दलों की समन्वय समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कांग्रेस भवन में राज्य सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्रियों और पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री गीता श्री ओरांव के बयान के बाद विधानसभा में मचे हंगामे के साथ साथ पूर्व में दिए गए बयानों की भी समीक्षा हुई, जिसके बाद कांग्रेस के दोनों आला नेताओं ने कांग्रेसी मंत्रियों को विधायकों को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी बात को सार्वजनिक तौर पर कहने से पहले उसे पार्टी के साथ साझा किया जाए। अगर कोई मंत्री या विधायक ऐसा नहीं करते हैं तो पार्टी उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। साथ ही इस बैठक के बाद कांग्रेस ने टेट की परीक्षा में भोजपुरी और मगही भाषा में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों पर मंत्री की ओर से पूर्व में दिए गए बयान को खारिज करते हुए कहा है कि परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। इस बैठक में आगामी चुनाव के लिए गठबंधन के स्वरूप पर भी चर्चा की गई। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुखदेव भगत ने बताया कि 4 जनवरी को सरकार में शामिल सभी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों की बैठक होगी। के साथ भोजपुरी मगही भाषा से टेट में उत्तीर्ण छात्रों के संबंध में उनके हितों की अनदेखी नहीं होगी की जाएगी। साथ ही साथ अभी ये भी निर्णय लिया गया कि कोई भी माननीय मंत्री या विधायकगण नीतिगत विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने के पूर्व विधायक दल की बैठक में विचारोपरांत ही बयान देंगे, अन्यथा इसे अनुशासनहीनता मानी जाएगी। गठबंधन के बारे बीके हरिप्रसाद जी, जयराम रमेश जी केंद्रीय नेतृत्व से वार्ता करेंगे, फिर जैसी परिस्थितियां होंगी उसके बारे निर्णय लिया जाएगा। और 4 तारीख को जितने भी जो सरकार को सहयोग दे रहे माननीय विधायकगण, अलग अलग दलों के लोग, 4 तारीख को हमारी अहम बैठक होगी। 29 दिसंबर को रांची में होने वाले नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियां बीजेपी ने तेज कर दी हैं। पार्टी के सभी बड़े नेता अलग अलग इलाकों का दौरा कर रैली का निमंत्रण बांट रहे हैं। झारखंड में पूर्व डिप्टी सीएम रघुवर दास ने मंगलवार को खूंटी, मुरहू और तोरपा के गांव में जाकर आमंत्रण पत्र बांटा। रघुवर दास के साथ विधायक नीलकंठ मुंडा ने भी घूम घूम कर लोगों को आमंत्रण पत्र सौंपा। इस महंगाई और भ्रष्टाचारी सरकार से देश की जनता उब चुकी है और एक ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री चाहता है जो देश का तस्वीर और तकदीर बदले। सुशासन और विकास का जो प्रतीक नरेंद्र भाई मोदी है, वो देश का प्रधानमंत्री बने। रांची रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। धनबाद बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ पदयात्रा निकालकर राहगीरों को रैली का निमंत्रण पत्र सौंपा। इस दौरान हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं के हाथों में केसरिया में लिपटा कमल नहीं, मोदी की तस्वीर थी।
29 तारीख को रांची में देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयोजित रैली के लिए धनबाद जिला भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। जगह जगह नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनकी विधायक पत्नी गीता कोड़ा के कांग्रेस में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। जय भारत समानता पार्टी की बैठक में उनके समर्थकों ने इस पर मुहर लगा दी है। बैठक में मधु कोड़ा ने कहा है कि राज्य की दुर्दशा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, क्योंकि लंबे समय से राज्य में इनका ही शासन चल रहा है। वहीं विधायक गीता कोड़ा का कहना है कि कांग्रेस में शामिल होने की महज औपचारिकता ही बाकी बची है। कांग्रेस में बातचीत करीब फाइनल हो चुका है। खाली अब तिथि तय करने का जरूरत है, केवल वही मात्र बाकी है। इन सारे जगह में जिस प्रकार से एक भाई दूसरे भाई को लड़ाने का ही काम किया बीजेपी वाला लोग, और जनता चाहती है कि यहाँ पर अमन चैन शांति सद्भाव चाहता है, और ये कांग्रेस से ही दे सकता है। शुरू से ही हम लोगों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है सर। जब सीएम थे तो कांग्रेस के समर्थन से ही वो भी थे। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ 2009 में, उस वक्त भी सांसद महोदय ने मधु कोड़ा जी ने सबसे पहले कांग्रेस को समर्थन दिया। फिर जब मैं विधानसभा में गई, मैंने भी कांग्रेस को समर्थन दिया। तो शुरू से हम लोग कांग्रेस की विचारधारा से हम लोग सहमत हैं, और इसलिए हम लोग इस पर आ रहे हैं। और बुलेटिन में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अन्य खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर।